यीशु मसीह के धन्य नाम की महिमा हो। सबको यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। ये नया साल में और एक बार प्रभु के उपस्थिति में बैठकर उनका वचन सीखने का अवसर प्रभु ने दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अलग अलग स्थान में प्रभु हमें संभाला, सुरक्षित रखा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पिछले साल हम सबके जीवन में बहुत संकट से हम गुजर रहे थे, बहुत समस्या हम देखा, लेकिन इस समस्याओं के बीच में, संकट के बीच में प्रभु ने हमें सहायता किया, मदद किया, संभाला। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आगे भी प्रभु के ऊपर भरोसा रखे आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। और उड़ीसा के लिए, सेवगाइयों के लिए, वहाँ की कलीसियाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। उस कलीसियाओं को प्रभु आशीष दे। इस नया साल में और लोग प्रभु में आने के लिए, और लोग प्रभु के जो विश्वास में आने के लिए प्रभु मदद करे। आइए हम वचन से सीखेंगे। पिछले 2-3 हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन के बारे में, पवित्र शास्त्र बाइबल के संबंध में कुछ बातें सीख रहे थे। हम देख कैसा ये पुस्तक हमारे हाथ में मिला। परमेश्वर की जो बातें, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की जो बातें, परमेश्वर के संबंध में जो विषय मनुष्य के लिए जानना असंभव है, उस बातों को परमेश्वर खुद हमें प्रकट करके दिया। उसको हम रेवलेशन बोलते हैं, प्रगटीकरण बोलते हैं। जिस सत्य, सच्चाई हम जानना है परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर के इच्छा के बारे में, जिस सच्चाइयां हम जानना है, वो सारे बातों को परमेश्वर ने हमें प्रकट करके दिया। उसको प्रगटीकरण बोलते हैं, रेवलेशन बोलते हैं। दूसरा है, ऐसा प्रकट किया हुआ बातें हमारे हाथों में लिख कर दिया, इस पुस्तक के रूप में लिख कर दिया। इसके लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के हृदय में कार्य किया। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल था, नियंत्रण था। बिना गलती से जिस बातें परमेश्वर लिख के हमारे हाथ में देना चाहते हैं, उस बातें लिखने के लिए जो पवित्र आत्मा प्रेरणा किया, उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, प्रेरणा करना बोलते हैं। ऐसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की वचन एक पुस्तक के रूप में हमारे हाथ में लिखकर मिला है। ये दोनों बातों को पिछले हफ्तों से हम सीख रहे थे। और आगे ये पुस्तक, परमेश्वर के वचन एक पुस्तक के रूप में हमारे हाथ में है। पहले क्लास में बार बार मैंने बताया था, ये परमेश्वर के वचन है। ये बाइबल पढ़ते समय, बाइबल के सामने सुनते समय हमारे अंदर एक विचार होना चाहिए, ये परमेश्वर के वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, और इसका सच्चाई समझना वो भी एक बड़ी बात है। लिख के दिया है, लेकिन इसमें लिखा हुआ बातों को समझना है। इसके लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। आज हम वो देखेंगे कैसा पवित्र आत्मा ये वचन को हमें समझाते हैं, हमारे अंदर प्रकाशित करके देते हैं। हम कुछ बातों को, उसका जरूरत क्या है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करना, पवित्र आत्मा हमें मदद करना, पवित्र आत्मा हमें इस बातों को, परमेश्वर के वचन को प्रकाशित करके देने का आवश्यक क्या है, उसका जरूरत क्या है, उस बातों को हम देखेंगे। देखो, हम परमेश्वर के वचन में आएगा तो एक दो आयतों को हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की दूसरा पत्री 4 अध्याय में मनुष्य के बारे में, जो अविश्वासी लोगों के बारे में लिखा हुआ बात है। कुरिन्थियों की दूसरा पत्री, 2 Corinthians chapter 4 verses 3 and 4। कुरिन्थियों की दूसरा पत्री 4 अध्याय का 3 और 4 पद आयतों को हम पढ़ेंगे। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है,
ताकि मसीह मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। यहां हम देखते हैं, जो इस संसार के लोगों के हृदय में, इस संसार के प्रभु शैतान ने एक हृदय में एक पर्दा डाला है, उसके हृदयों को अंधा कर दिया है, हृदय के आंखों को अंधा कर दिया है। यहां उस बातों के बारे में हम पढ़ते हैं, परंतु यदि हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। यह संसार के ईश्वर कौन है? यह संसार के ईश्वर है शैतान। यह संसार शैतान के अधीन में है। इस संसार में राज करने वाला शैतान है। इस संसार के लोगों में कार्य करने वाला, अविश्वासियों के हृदय में कार्य करने वाला शैतान है। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय में हम वही पढ़ते हैं। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय का पहले आयतों में पढ़ते हैं, ये अविश्वासियों के हृदय में कार्य करने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला शैतान है। इस संसार के प्रभु, इन संसार के ईश्वर, उसने अविश्वासी लोगों को, हृदय को, उनके बुद्धि को अंधे कर दिया है। इसलिए परमेश्वर के वचन समझने के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हमें प्रकाशित करके देना चाहिए। अपने आप से नहीं समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करके इस बातों को प्रकाशित करके देना चाहिए। आज इस अध्याय में, कोरिन्थियों की 2 पत्री 4 अध्याय के जो आगे जो आयतों में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम पढ़ते हैं उसका 6वां आयत में पढ़िए, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 6, कोरिन्थियों की 2 पत्री 4 अध्याय का 6 पद। वहां हम पढ़ते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। जो परमेश्वर ने कहा अंधकार में, परमेश्वर ने कहा ज्योति चमके, ऐसा परमेश्वर ने ज्योति बनाया। उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर के जो सृष्टि कर्म के कार्य बारे में हम पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कैसा परमेश्वर प्रकाश को बनाया है, ज्योति को बनाया है। जो अंधकार था, अंधकार में परमेश्वर कहा ज्योति बने, जो ज्योति बन गया। वो ये परमेश्वर हमारे हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। और यीशु मसीह के चेहरे का जो प्रकाश हमारे अंदर आने को देते हैं पवित्र आत्मा का सहायता से। जो इस संसार के जो ईश्वर, इस संसार के जो प्रभु शैतान अविश्वासियों को, हृदय को जो अंधा करते हैं, उनके हृदय में अंधकार फैलाते हैं, और जो परमेश्वर ज्योति है, वो परमेश्वर हमें हमारे हृदय में, वो यीशु मसीह का चेहरे का जो प्रकाश हमारा हृदय में जो होने के लिए, चमकने के लिए परमेश्वर कार्य करते हैं। तो इस संसार के परमेश्वर ने, इस संसार के ईश्वर ने, शैतान ने लोगों के, मनुष्यों के हृदयों को अंधे कर दिया है। इसके लिए पवित्र आत्मा का जो प्रकाश, पवित्र आत्मा का जो सहाय इस वचन को समझने के लिए चाहिए। पवित्र आत्मा के सहाय से इस वचन को हमें समझा के देते हैं, प्रकाशित करके देते हैं। हम जानते हैं जो अंधकार है, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देखते हैं, लेकिन अंधकार में हम एक टॉर्च जलाएगा तो जिस जगह में जो टॉर्च का जो उजाला आते हैं, ज्योति आते हैं, वहां सब कुछ हमें दिखाई देते हैं। जैसा परमेश्वर के वचन के ऊपर पवित्र आत्मा ने प्रकाशित करके हमको समझाते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़ते समय, परमेश्वर के वचन सुनते समय पवित्र आत्मा हमारे हृदय में जो प्रकाशित करके देते हैं वचन को,
हम आगे उसके बारे में और देखेंगे। उसके पहले और एक आयत को पढ़ेंगे, ऐसा प्रकाशित करके देने का जो अवश्य क्या है। देखिए, जो पत्रुस की दूसरा पत्री 3 अध्याय का 15 पद में हम देखेंगे। पत्रुस की दूसरा पत्री 3 अध्याय का 15 पद, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15। वहां जो प्रेरित पौलुस के जो पत्रियों के बारे में पत्रुस ने लिखा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनको कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश के कारण बनाते हैं। वहां पत्रुस पौलुस की जो पत्रियों के बारे में और पवित्र शास्त्र के जो अन्य पुस्तकों के बारे में पत्रुस ने एक बात लिखा है, जो पत्रियों में लिखा हुआ बात अनपढ़ लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए समझना कठिन है, लेकिन एक परमेश्वर का कृपा है, हम अनपढ़ लोगों को, सामान्य लोगों को पवित्र आत्मा उस बातें समझाया। हम ज्ञानी नहीं हैं, हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम सामान्य लोग हैं, हम निकम्मे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, लेकिन पवित्र आत्मा इस सच्चाइयों को, इस कठिन बातों को हमें प्रकाशित करके देते हैं, और अपना बुद्धि से इस बातों को समझना असंभव है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें समझाते हैं। और भी एक आयत को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों की कुरिन्थियों की पहला पत्री, उसका 2 अध्याय, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2, उसका 14 पद देखिए, वर्स 14। कुरिन्थियों की पहला पत्री 2 अध्याय, उसका 14 पद। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। एक सांसारिक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, या परमेश्वर की जो बातों की, जो आत्मिक बातों को वो समझ नहीं सकते हैं, वो आत्मिक रीति से समझना चाहिए। पवित्र आत्मा कैसा वो बातें हमें समझाते हैं, उसके 13 पद देखिए, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। पवित्र आत्मा के सहायता से। और उसके पहले भी हम पढ़ते हैं, उसका 12 पद देखिए, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। इस 3 आयतों में कई बातें हम देखा। 15 आयत में हम देखा सांसारिक मनुष्य, नेचुरल मैन, सांसारिक मनुष्य, ना उद्धार पाया हुआ मनुष्य, अविश्वासी मनुष्य, उनको परमेश्वर की बातों को समझना असंभव है, वो समझ नहीं सकते हैं आत्मिक बातों को, क्योंकि वो आत्मिक रीति से समझना है। और हमको उस बातों को परमेश्वर ने समझाते हैं। तो कैसा समझाते हैं? पवित्र आत्मा के सहायता से। 12 पद में हम वही देखा है, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन बातों को जाने। तो परमेश्वर की वचन को पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करके
देते हैं। पवित्र आत्मा के सहायता के बिना परमेश्वर के वचन को समझना असंभव है। हम जो कोरिन्थियों की पहला पत्री, दूसरा पत्री और पत्रुस की दूसरा पत्री, ये तीनों भाग से 3 बातें हम देखा। कोरिन्थियों की दूसरा पत्री 4 अध्याय में हम देखा इस संसार के प्रभु, इस संसार के ईश्वर अविश्वासियों के हृदय को अंधे कर दिया है। उनके हृदय में एक पर्दा डाला है। यीशु मसीह के चेहरे का जो प्रकाश उसके अंदर ना आए, इसके लिए इस संसार के प्रभु ने, शैतान ने अविश्वासी लोगों के हृदय में एक पर्दा डाला है, उनके हृदय को अंधे कर दिया है। तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? जो अंधे हृदय में पवित्र आत्मा प्रकाश देते हैं और इस वचन के सच्चाई समझने के लिए सहायता करते हैं। और पत्रुस की पत्री में हम देखा परमेश्वर के वचन के कई बातें कठिन है, सामान्य लोग, अनपढ़ लोग वो समझ नहीं सकते हैं। लेकिन हम सामान्य लोग कैसा समझते हैं? पवित्र आत्मा के सहायता से परमेश्वर की वचन की जो सच्चाइयों को, कठिन बातों को हमें समझाते हैं। पवित्र आत्मा उस भाग के ऊपर प्रकाश देकर हमें समझा के देते हैं, प्रकाशित करके देते हैं। पवित्र आत्मा के सहायता से बिना वचन की सच्चाइयां समझना असंभव है। देखो हम आएंगे पवित्र आत्मा कैसा। देखो यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे बातें सिखाएगा। देखो हम यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय में आएंगे, वहां यीशु मसीह ने वादा किया। यूहन्ना जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16, यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 और 14 पद देखिए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातें में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह कहा। उसका देखो 7वां पद में हम पढ़ते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह कहा मैं थोड़े समय के बाद मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक सच्चाई का आत्मा, सत्य का आत्मा को तुम्हारे ऊपर भेजेगा। यहां उस बातों को बारे में पढ़ते हैं, मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब मैं जाएगा मैं पिता से पूछेगा और जो सहायक सत्य का आत्मा को तुम्हारे पास भेजेगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो क्या करेगा? 13 और 14 पद में हम देखा, तुम्हें सच्चाई को सिखाएगा, सत्य की बातों को सिखाएगा। जो वचन में तुम्हें बताया है वो वचन का स्मरण देगा, मेरे वचन लेकर तुम्हें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को प्रकाशित करके देना अवश्य है, तो हम समझ सकते हैं। जब हम यीशु मसीह कहते हैं परंतु जब वह अर्थ सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सारे सच्चाई में, अंधेरा से भरे हुए इस संसार में सच्चाई में हमें चलाने के लिए सत्य के आत्मा हमें दिया है। सारे जगत में अंधेरा है। ईसाई नबी का पुस्तक में हम वही पढ़ते हैं, यशायाह नबी का पुस्तक में सारे जगत में अंधेरा है। इस अंधेरा भरे हुए जगत में
परमेश्वर की जो आत्मा, सत्य की आत्मा हमें सच्चाई में चलाते हैं, उजाला देकर, परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रकाश देकर उस बातों को हमें समझाते हैं, सत्य के मार्ग में हमें चलाएगा। देखो, हम और भी कुछ बातों को हम आगे देखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में 14 अध्याय का वर्ष 26 तक देखिए, आयत को देखिए। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो परमेश्वर की आत्मा सारे बातें हमें सिखाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह के वचन को हमें स्मरण कराते हैं। यीशु मसीह के वचन को, सारे सच्चाइयों को हमें सिखाते हैं। उसको लिए पवित्र आत्मा के, जो सत्य की आत्मा, जो सहायक का जो अवश्य है, जरूरत है, वो हमें मदद करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रकाशित करके देते हैं। जो विश्वासी लोग उनके जीवन में अनुभव करते हैं, जब वचन हम पढ़ते समय, जो वचन हम सुनते समय, परमेश्वर की आत्मा वचन के ऊपर प्रकाशित करके हम देते हैं। ऐसा हमें अनुभव करते हैं, इस वचन मेरे से बातें करते हैं। जब वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर के वचन में समझने के लिए कठिन बातें हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उस बातें हमें समझाते हैं, उसके ऊपर प्रकाशित करके वो बातें हमें खुला करके देते हैं, समझा के देते हैं। प्रकाशित करना, इल्यूमिनेशन, परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा हमें समझा के देना अवश्य है। देखो, और एक भाग पढ़ेंगे। यीशु मसीह जब उसके चेलों से जब बातें किया, तब उनके हृदय में कैसा अनुभव किया, उसके बारे में लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में हम देखेंगे। लूक चैप्टर 24, वहां हम देखते हैं यीशु मसीह दो चेलों के साथ चला और उनसे उनके पुनरुत्थान के संबंध में जो पुराने नियम के पुस्तकों से उनको बातें किया, और जब उसने बातें किया तभी उनके हृदय में कैसा अनुभव हुआ, उस बातों को हम देखेंगे। लूक चैप्टर 24 वर्सेस 31 एंड 32। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 31 और 32। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। वहां हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह जो पुराना नियम में उसके संबंध में लिखा हुआ बातों को उनको समझाया, उसके पहले बातों में हम वही पढ़ते हैं। देखो 25 से लेकर हम देखा तो, अब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बात पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उड़ाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से और आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों से अपने विषय में की बातें का अर्थ उन्हें समझा दिया। ये पुस्तक उनके पास है। पुस्तक के बातों को उन्हें पढ़े हुए लोग हैं, यहूदी लोग हैं। पुराना नियम के पुस्तक की बातों को वो लोग पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन उनको समझ नहीं सकते हैं किसके बारे में लिखा है। हम जानते हैं यीशु मसीह के आने के
कई साल पहले, 400 साल पहले पुराना नियम के पुस्तक लिख चुका है। जो आखिरी पुराना नियम के जो आखिरी पुस्तक मलाकी के पुस्तक यीशु मसीह का आगमन के 400 साल पहले लिख चुका था। लेकिन यहूदी लोगों को यीशु मसीह के संबंध में पुराना नियम के जो पुस्तक में लिखा हुआ बातों को समझ नहीं सका। यहां भी हम देखते हैं उनके चेले उनके साथ चला था, लेकिन उनको उसका अर्थ नहीं समझा। यीशु मसीह उनको समझाया और वो लोग क्या कहते हैं, 32वां पद में कहते हैं, जब उसने उसका अर्थ हमें समझाया तो हमारा अंदर, देखो हम पढ़ते हैं, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। उनके मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई। वही पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। ऐसा पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। ये वचन सुनते समय, ये वचन पढ़ते समय, एक संदेश सुनते समय पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करते हैं। इस वचन के ऊपर प्रकाशित करके हमें देते हैं। हम कई बार पढ़ा हुआ भाग होगा, बार बार पढ़ा हुआ पुस्तक होगा, लेकिन जब हम पढ़ते समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर प्रकाश देते हैं, वचन के ऊपर, और ऐसा हमें लगते हैं इस वचन मेरे से बातें करते हैं। तो परमेश्वर के वचन पढ़ते समय मेरा यह विनती है, प्रार्थना पूर्वक पढ़िए, ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा इस बातों को मुझे समझाइए। इसमें कई बातें कठिन हैं। मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मैं एक मदमदी हूं, इसका सच्चाइयों को समझने का बुद्धि मुझे नहीं है। ये मेरे जो सांसारिक बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इसके सच्चाइयों को मुझे समझा दे, इसको प्रकाश देकर मुझे समझा दे। ऐसा एक प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। परमेश्वर के वचन सुनते समय ऐसा एक प्रार्थना के साथ बैठना है, प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा मुझे मेरे हृदय से बातें कीजिए। यहां हम देखते हैं यीशु मसीह जो मूसा नबी के पुस्तक, जो भविष्यवक्ताओं के ने लिखा हुआ पुस्तक, उस सारे पुस्तकों से उनके संबंध में, उनके दुख उठाने के बारे में और महिमा में प्रवेश करने के बारे में जो भी बातें लिखा है, आरंभ से लेकर अंत तक लिखा हुआ बातों को उसका अर्थ समझाया। यशायाह नबी का पुस्तक चैप्टर 53 बार बार वो लोग ने पढ़ा था, लेकिन उसका अर्थ क्या है, ये किसके बारे में लिखा है, उनको समझा नहीं। यीशु मसीह अर्थ बताया तो लोग कहते हैं हमारा मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। वो उत्तेजना पवित्र आत्मा उत्पन्न करते हैं। इस वाक्य के ऊपर, इस पुस्तक के ऊपर, ये वचन के ऊपर पवित्र आत्मा जो प्रकाशित करके हमें देते हैं। आगे हम आएंगे और कुछ बातों को विचार करके बंद करेंगे। देखो हम पुराना नियम में कई बातों को भाग में हम देखेगा तो हम पढ़ते हैं जो भजन संहिता में बार बार लिखा हुआ है, जो मूर्ख व्यक्ति है वो परमेश्वर को निराकार करते हैं। देखो हम एक दो आयतों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 14 चैप्टर 40 साम्स 14 भजन संहिता 14 देखो वहां हम पढ़ते हैं, जो मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए। उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखी कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भड़क गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जो परमेश्वर स्वर्ग में से देखकर
जो मनुष्य के बारे में हम पढ़ते हैं, जो मूर्ख। एक बात समझना है, जो आज कई लोग सोचते हैं, जो परमेश्वर को इनकार करने वाला, परमेश्वर नहीं है बोलने वाला बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन कहते हैं वो कौन है? वो मूर्ख है। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर को इनकार करेगा तो मैं बुद्धिमान बनेगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो मूर्ख है। वो मूर्ख क्या कहते हैं? परमेश्वर नहीं है। क्योंकि इस संसार के जो प्रभु उनके हृदयों को अंधा कर दिया है, उनके मनों को अंधा कर दिया है। इसलिए तो समझने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रकाशित करके हमें देगा तो उस बातों को हम समझ सकते हैं। और एक बात मैं जल्दी बताकर बंद करूंगा। हम जो प्रकाशित करने के बारे में हम विचार किया, और उसके साथ में और एक है जो प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण और इंटरप्रिटेशन, परमेश्वर के वचन को जो स्पष्टीकरण करना। लूका रचित सुसमाचार में हम देखा यीशु मसीह जो मूसा के जो पुस्तक और भविष्य वक्ताओं ने लिखा हुआ पुस्तक में से उसका अर्थ बताया। और प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में भी हम देखते हैं, एक मनुष्य ने परमेश्वर के जो वचन पढ़ता है, ईसाइया नबी का पुस्तक पढ़ता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आते हैं, तो वो क्या कहते हैं? जो प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में आइए, वहां एक खोजा के बारे में हम देखते हैं। वो कूश देश का अधिकारी है और यरूशलेम में जो मंदिर में आया और वापस जाते समय ईसाइया नबी का पुस्तक, जो भविष्य वक्ता का पुस्तक पढ़ रहा था। तो फिलिपोस करके जो परमेश्वर के दास ने, पवित्र आत्मा उसे कहा उसके साथ चल, और उसके साथ में चला। और वहां हम देखते हैं उसको पूछा, एक सवाल पूछा। तो 30 आयत से हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 30 से लेकर। फिलिपोस ने उस और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझू? और उसने फिलिप्पो से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उनका प्राण उठा लिया जाता है। उस पर खोजे ने फिलिप्पो से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्य वक्ता यह किसके विषय में कहता है। यहाँ एक बात हम पढ़ते हैं, एक खोजा ने पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आते हैं ये किसके बारे में लिखा है, क्या लिखा है। तो खोजा को पूछते हैं, तुम जो वचन पढ़ रहा है क्या तुमको समझ में आते हैं? तो खोजा ने क्या कहते हैं, उसका 31 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो क्यों समझू? तो उनको कोई समझा के देना अवश्य है। पहले हम देखा यीशु मसीह 2 चेलों को
मूसा नबी के पुस्तक से और भविष्यवक्ताओं के पुस्तक से यीशु मसीह के संबंध में जो लिखा हुआ बातों को अर्थ बताया। ये हम जो खोजा कहते हैं, कोई मुझे समझा के नहीं देगा तो मैं कैसा समझेगा। तो कुछ बातों को कोई समझा के देना अवश्य है। पवित्र आत्मा हमें सहायता करना है, और पवित्र आत्मा के सहायता से सीखे हुए लोगों ने जिसको परमेश्वर ने वो प्रकट करके दिया है, समझा के दिया है, उसने दूसरों को समझा के देना अवश्य है। इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जो अर्थ समझाना। जिस व्यक्ति को समझ नहीं सकते हैं उनको उसका अर्थ समझाना, उसका मतलब समझाना। परमेश्वर के वचन जो संदेश सुनाने वाला, भाषण देने वाला, जो अर्थ समझाते हैं लोगों को समझने के लिए। जब भाषण देते समय प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन से सीखकर जब पवित्र आत्मा उनको प्रकाशित करके देते हैं, उनको जो वचन के ऊपर प्रकाशित देते हैं, वो दूसरों के लिए जो स्पष्टीकरण करके देते हैं, जिसको वो समझ नहीं सकते हैं, जिसको उसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं, उनको उसको इंटरप्रेट करके देते हैं, स्पष्टीकरण करके देते हैं, प्रस्तुतिकरण करके देते हैं। जो भाषण करते समय, जो सिखाते समय वही करते हैं। लेकिन एक बात हम सोचना है, एक याद में रखना है, अपने मन के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार प्रस्तुतिकरण करना गलत है। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रस्तुतिकरण करना है। यीशु मसीह उनका जो पुनरुत्थान के बारे में उनके चेलों को कैसा समझाया, लूका से रचित सुसमाचार 24 में हम पढ़ा। मूसा नबी के पुस्तक और भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा हुआ बात, उसके आधार पर उनको समझाया। यहां हम देखते हैं जो यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा हुआ बात किसके बारे में लिखा है, जो फिलिपोस ने कहते हैं, वो यीशु मसीह के संबंध में है, उनके मृत्यु के बारे में लिखा है। तो परमेश्वर के वचन को जो इंटरप्रेट करना, स्पष्टीकरण करना, परमेश्वर के वचन के द्वारा करना अवश्य है। अपना अपना मर्जी से करेगा तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा करना अवश्य है। मैं एक आयत पढ़ के मैं बंद करूंगा। यशायाह नबी के पुस्तक चैप्टर 34 में हम देखते हैं, 34 अध्याय में, यशायाह नबी के पुस्तक 34 अध्याय उसका 16 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुआ ना रहेगी, कोई बिना जोड़ ना रहेगा। वहां हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की पुस्तक में हम ढूंढ कर पढ़ेगा तो कोई भी वचन, कोई भी बात बिना पूरा हुआ ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। एक आयत हम पढ़ेगा तो उसका जोड़ा हुआ दूसरे एक आयत दूसरा भाग में होगा, वो देखकर उसके जो सहायता से उसको इंटरप्रेट करना अवश्य है। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के द्वारा स्पष्टीकरण करना अवश्य है। जो वचन को दिया हुआ यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। जो यीशु मसीह उनके मृत्यु के संबंध में कैसा समझाया, उसका अर्थ कैसा बताया, पुराना नियम के पुस्तक के आधार पर वो खुद बता सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। वचन उसके द्वारा दिया हुआ है, उसने वचन दिया है।
लेकिन जब जो चेलों को उसका अर्थ समझाते समय हम देखते हैं जो मूसा नबी और भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में लिखा हुआ बातों के आधार पर उनके मृत्यु और उनके पुनरुत्थान, उनके महिमा में प्रवेश करना, ये सारे बातों के बारे में उनको सिखाया। परमेश्वर के वचन जो उनका स्पष्टीकरण परमेश्वर के वचन का ही द्वारा होना चाहिए। तो प्रभु हमें सहायता करे। मैं बंद करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन, उसका खूबियत हम समझना है। जिस बातों को हम समझ नहीं सकते हैं, उस बातों को परमेश्वर ने हमें प्रकट करके दिया, और उस बातों को जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखकर पुस्तक के रूप में हमारे हाथों में दिया। और इस बातों को आज समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। पवित्र आत्मा इसके ऊपर प्रकाशित करके देते हैं। और 14 बात है, जो संदेश सुनाने वाला परमेश्वर के वचन के आधार पर जो आत्मिक सच्चाइयों को स्पष्टीकरण करके जो अर्थ समझा के देते हैं, उसका आधार परमेश्वर का वचन ही होना चाहिए, कोई अनुभव के आधार पर नहीं। परमेश्वर के वचन का जो स्पष्टीकरण कोई किसी का अनुभव के आधार पर नहीं, परमेश्वर के वचन का ही द्वारा होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक का जोड़ा हुआ दूसरा एक वचन है। जैसे या नबी के पुस्तक में हम देखा, उसका जोड़ा मिलेगा, एक का जोड़ी होगा दूसरा जगह में। वचन को वचन के द्वारा स्पष्टीकरण करना अवश्य है। परमेश्वर के सेवकों के बारे में भी हम वही बातें हम सोचना है। तिमोथियुस की दूसरा पत्री में जो तिमोथियुस को प्रेरित पौलुस करते हैं, जो उसका 15 पद में हम देखते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य का वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ठीक रीति से, इंग्लिश में हम ऐसा पढ़ते हैं, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ये परमेश्वर के सेवक के बारे में वो बहुत अवश्य है। परमेश्वर के वचन को अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सहायता से, परमेश्वर से जो दिया हुआ दूसरे वचन के जो अनुसार उसको जो स्पष्टीकरण करना है। तो प्रभु हमें सहायता करे परमेश्वर के वचन की सच्चाई समझने के लिए। मैं बंद करता हूं। हम कितना धन्य हैं। हम पढ़े हुए लोग नहीं, ज्ञानी लोग नहीं, हम मंदबुद्धि लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के जो सच्चाई समझने को पवित्र आत्मा ने हमें कार्य किया, ये समझा के दिया, प्रकाशित करके दिया। इस संसार के जो प्रभु ने हमारे मनों को अंधे कर दिया था, हमारे हृदय में एक पर्दा डाला था, यीशु मसीह का जो महिमा ना देखे, लेकिन पवित्र आत्मा कार्य किया, हमारा हृदय के अंधेरा को दूर कर दिया। यीशु मसीह का सुसमाचार का जो प्रकाश हमारे अंदर आने दिया, प्रकाशित करके दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और आज भी हर एक दिन जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते समय, प्रार्थना पूर्वक हम पढ़ते समय, पवित्र आत्मा इस बातों को हमें प्रकाशित करके देते हैं। सुनते समय पवित्र आत्मा हमारे हृदयों से जो बातें करते हैं वचन के द्वारा प्रकाशित करते हैं, हमारे मनों में उत्तेजना करते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना पूर्वक हर एक दिन परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे और उसके नाम को महिमा मिले। मैं प्रार्थना करके बंद करूंगा।